हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि अपने पास दो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए है जो साउंड सोर्स है उससे उसकी और मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, एंड जो ऑब्जर्वर बी है साउंड सोर्स से अवे जा रहा है। तो फर्स्ट अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए इज मूविंग टुवर्ड्स द साउंड सोर्स विद, अपन अज्यूम कर लेते हैं स्पीड यू। ये अपना साउंड सोर्स है और एक बी ऑब्जर्वर है जो साउंड सोर्स से अवे जा रहा है यू स्पीड से। साउंड सोर्स की अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट सपोज कर लेते हैं जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट अपन सपोज करते हैं कि साउंड सोर्स की जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ए को फील होगी वो F1 है और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बी को फील होगी वो F2 है। अब जो डॉपलर शिफ्टिंग होगी उसका फॉर्मूला F इक्वल्स टू F0, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। यहाँ स्पीड ऑफ सोर्स 0 है तो F V माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V। तो F इक्वल्स टू F0 1 माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V। यहाँ पर जो V ऑब्जर्वर है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव किस केस में लिया जाता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए जब ऑब्जर्वर साउंड सोर्स के पास जाएगा, तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, तो नेगेटिव लिया जाएगा इस केस में। जब टुवर्ड्स दी सोर्स, टुवर्ड्स दी सोर्स के केस में, टुवर्ड्स दी सोर्स के केस में, टुवर्ड्स दी सोर्स के केस में नेगेटिव, और अवे फ्रॉम सोर्स के केस में पॉजिटिव ली जाएगी। अब देखिए F1 और F2 कैलकुलेट करते हैं। F1 इक्वल्स टू F0 1 माइनस, देखो फर्स्ट ए वाले केस में ये ए ऑब्जर्वर साउंड सोर्स के पास जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, तो माइनस यू ओवर वी इक्वल्स टू F0 1 प्लस यू ओवर वी। देन F2 इक्वल्स टू F0 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस यू ओवर वी। यहाँ पर यू को पॉजिटिव लिया क्योंकि बी ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम दी सोर्स जा रहा है। तो F1 की वैल्यू ये, F2 की वैल्यू ये मिली अपन को। देन एवरेज कैलकुलेट करते हैं। F एवरेज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 ओवर 2 इक्वल्स टू, देखो दोनों को जब ऐड करेंगे F1 और F2 को तो F0 कॉमन आएगा, देन 1 प्लस यू ओवर वी प्लस 1 माइनस यू ओवर वी ओवर 2। यू ओवर वी से यू ओवर वी कैंसिल, ये बनेगा 1 और 1 2, 2F0 अपॉन 2, तो F0 जो एवरेज है दोनों की अपरेंट फ्रीक्वेंसीज का वो F0 के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। सेकंड, वेवलेंथ ऑफ वेव रिसीव्ड बाय ए इज लेस देन दैट ऑफ वेव्स रिसीव्ड बाय बी। देखिए डॉपलर शिफ्टिंग के दौरान पढ़ा है अपन ने कि जब तक साउंड सोर्स मूव नहीं करता जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होती। तो वेवलेंथ को चेंज होने की, वेवलेंथ अपरेंट वेवलेंथ चेंज होने के लिए साउंड सोर्स का मूव करना भी कंपलसरी है। यहाँ साउंड सोर्स मूव नहीं कर रहा तो वेवलेंथ दोनों के लिए सेम रहेगी, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, वेवलेंथ ऑफ वेव रिसीव्ड बाय टू ऑब्जर्वर विल बी सेम, यस दिस इज राइट। फोर्थ देखिए ए ऑप्शन एंड बी ऑब्जर्वर, दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 है एंड वेवलेंथ दोनों के लिए सेम है लैम्डा। और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी अलग है, लैम्डा कौन सेम है, तो अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेलोसिटी भी अलग होगी। दोनों के लिए जो स्पीड होगी वेव की वो दोनों के लिए डिफरेंट होगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। I hope you understand the solution and best of luck.